सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर खूब धन की वर्षा करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन ये सिर्फ शुभकामनाओं से नहीं होगा, आपको भी कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर कर्म करोगे तो शुभकामनाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना उसके भी सफल हो जाओगे। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे की। और मैं मान के चल रहा हूँ आपने सैटरडे वाली वीडियो और इससे पहले जो 2 वीडियो आई थी वो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, तभी आपको बड़ी पिक्चर समझ में आएगी। और वहीं से मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ और हम एनालिसिस करेंगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम में। और आपको आज नए लेवल्स दिख रहे होंगे, लेकिन जो लेवल्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे उनका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, वो लेवल भी अभी इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपको पता है निफ्टी ने अभी तक अपने इंपॉर्टेंट लेवल बचा लिए हैं, पैटर्न कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बाजार में वॉलेटिलिटी बराबर दिख रही है। और अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताऊं, वैसे तो सुनील सर ने अपनी बुलेटिन की किसी वीडियो में बहुत पहले डिस्कस की थी और उसके बाद मैंने बार बार बाजारों में होते हुए देखा है। जब भी बाजारों के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो भी बॉटमिंग आउट का पहला इंडिकेशन होता है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या यहाँ पर बॉटम लग गई है? इसी का तो आंसर चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा सावधान रहने के लिए, क्योंकि अब अगर यहाँ से नीचे का खेल हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चार्ट के ऊपर बाद में बात करते हैं और पहले स्टोरी लाइन को समझते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी पिछले 2 दिनों में जैसी हर जगह से मैं नॉइज सुन रहा हूं, तो मैक्सिमम लोग यही बात कर रहे हैं, बाजारों के अंदर जो खेल चल रहा है वो बाउंस है। दिवाली का टाइम है तो इस वजह से भी बाजारों में ऊपर की चाल बन सकती है। और बाजारों के अंदर हर एक बाउंस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और अगर चार्ट के अकॉर्डिंग बोलूंगा तो चार्ट है इस टाइम पर ऐसे बने हुए, अगर वो नीचे आए तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर बीच में साइकोलॉजी फंस रही है। अगर मैक्सिमम लोग ऊपर की चाल को बाउंस समझ रहे हैं तो फिर प्राइस नीचे आएगा ही क्यों? या फिर अगर नीचे ही जाना है तो फिर बड़ा बाउंस आना ही नहीं चाहिए। मतलब जहां पर अभी प्राइस है वहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये वापस से फंस जाएगा। जब बाजारों ने जाना ही नीचे है और सब बेचने के लिए तैयार बैठे हैं तो बाउंस में एग्जिट का मौका देगा ही क्यों? फिर तो जो भी बाउंस बनेगा इस अकॉर्डिंग वो छोटा ही बनेगा। इसलिए इस टाइम पर हमको सावधान रहना है और मार्केट को डेली वॉच करना है, क्योंकि ऐसा ना हो दिवाली में हमारा दिवाला निकल जाए। इसलिए इस टाइम पर जब भी दिक्कत लगती है वहां पर हेजिंग का इस्तेमाल करना है। पोर्टफोलियो बेचने का फायदा नहीं है जब तक अच्छी तरह से कंफर्म ना हो जाए, क्योंकि अगर प्राइस नीचे नहीं आया तो फिर वो नीचे आएगा 17th वेव के अंदर। जिन्होंने सैटरडे वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा अभी मैं क्या बात कर रहा हूं। और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बाजारों के पास मौका भी अभी है। जब सब ऊपर की चाल को बाउंसी समझ रहे हैं तो इसका फायदा उठाकर बाजार एक बार ऊपर खींच सकता है। और फिर जब 17th वेव बनेगी तब का तब सोचेंगे। इसलिए यहाँ पर हेजिंग देख लेना या फिर जो भी सही लगे। और अगर पोर्टफोलियो का हेज करना है तो निफ्टी से होगा और सिर्फ फ्यूचर में होगा, ऑप्शन से नहीं होगा। 5-6 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो एक लॉट निफ्टी का सेल कर सकते हैं जहां पर भी दिक्कत लगती है, या फिर अपने हिसाब से जो भी सही लगे। और अब थोड़ा चार्ट में बात कर लेते हैं। अभी जहां पर प्राइस है इसी का हमको ध्यान रखना है। अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो 100 से 138% की जोन में जा सकता है, जिसमें से कल के लिए 24,560 की जोन इंपॉर्टेंट है। इसी का हमको ध्यान रखना है। अगर प्राइस यहां से ऊपर निकल गया और वापस से इन लेवलों में फंसकर जहां पर अभी खड़ा है इन्हीं लेवलों में वापस से आ जाता है तो फिर प्राइस के अंदर वापस से लोस तक आने की या फिर इससे भी नीचे जाने की संभावनाएं खुलेंगी। और अगर 100% की जोन समझ जाती है तो फिर प्राइस के अंदर 161%, 38% के रास्ते खुल जाएंगे। और 15 मिनट से 30 मिनट के रास्ते का ध्यान रखना। जिन्होंने एमटी किया है वो समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। और अभी फिलहाल डाउन साइड में 24,370 का लेवल इंपॉर्टेंट है और अप साइड में 38% की जोन, क्योंकि जो ये लेवल है वो करेक्शन की भी जोन है और रिवर्सल की भी। अगर सीधा सीधा ऊपर निकल गया तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये जोन फंसने की ही है। अब प्राइस ऊपर निकलता है तो हमको लेवल्स को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना है। और एक बार शॉर्ट में सब कुछ मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। डाउन साइड के अंदर 24,370 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो वापस से लोस तक आने की या फिर इससे भी नीचे जाने की संभावनाएं बनेंगी। आज के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो 100% की जोन में ध्यान रखना है। और साथ में जिन्होंने एमटी किया है उन्हें 15 से 30 मिनट के रास्ते का ध्यान रखना है। अगर प्राइस यहां से ऊपर निकल रहा है तो उसको फिर वापस से इस जोन के अंदर में वापस नहीं आना है या फिर 15 मिनट के नीचे, वरना फिर एक बार प्राइस को वापस से रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर इन सारे बंधनों को तोड़कर प्राइस 38% की जोन में पहुंच जाता है तो इस जोन में हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सारी स्टोरी बता दी है, मार्केट की मूवमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी छोटे हिस्सों को हम देखते हुए चलेंगे और जैसे जैसे हम ऊपर निकलेंगे तो साथ में लेवल्स को भी ट्रेल करते हुए चलेंगे। वीडियो को एक बार वापस से देख लेना, लेकिन साथ में चार्ट को खोलकर बहुत कुछ डिस्कस किया है जो पहली बार में समझ में नहीं आएगा।
और बिना साथ में चार्ट खोले तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार अगर बैंक निफ्टी देखें तो इसने तो आज अच्छा खींच दिया है। लेवल्स हमारे सामने हैं और स्टोरी सारी संडे वाली वीडियो में डिस्कस की है, तो एक बार उसे देख लेना, क्योंकि बैंक निफ्टी के अलावा और भी बहुत कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। और इस बीच दिवाली की वजह से टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सैटरडे वाली वीडियो में बताया था, तो अभी स्टॉक्स को हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल हम स्टॉक्स देख लें। और अगर नहीं भी आ पाई वीडियो तो फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे स्टॉक्स को देखा हुआ है। और जैसा आपको पता है, बाइंग सेलिंग की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।